2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारों के पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पिछले वीडियो या पिछली क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके अंदर कोई मेथड नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर, है ना। किसके अंदर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज का प्रावधान कहा है तो ही आपको पूंजी पर ब्याज देना है, और अगर नहीं कहा है तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, ठीक है। दूसरी और कंडीशन होती है कि अगर पूंजी पर ब्याज देना है तो कितना % देना है, वो भी आपको उसके अंदर क्लियरली बोला होगा। अगर नहीं बोला है तो फिर आपको नहीं देना है। नेक्स्ट आता है कि जो पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल होती क्या है, पता है आपको, ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, पता है, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल वह कैपिटल होती है जब व्यवसायी पहली बार या बिजनेसमैन पहली बार जब बिजनेस में कैपिटल यानी पैसा इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिस पूंजी से, जिस पैसे से व्यवसाय स्टार्ट करता है उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन ओपनिंग कैपिटल जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर, यानी प्रारंभिक पूंजी। फिर उसके बाद अगर व्यवसायी ने यानी कि बिजनेसमैन ने बीच में एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि अतिरिक्त पूंजी भी लगाई है, तो क्या उस पर ब्याज देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बार ही कह दिया कि पूंजी पर ब्याज देना है, चाहे वो आपका किसी भी रूप में पूंजी क्यों ना हो। तो आपको ओपनिंग कैपिटल के अलावा एडिशनल कैपिटल पर भी ब्याज देना है, यानी कि दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे एडिशनल कैपिटल। यानी जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी। फिर उसके बाद कभी कभी किस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल करने के लिए क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, आपको ओपनिंग कैपिटल हटा दी जाएगी, यानी आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ब्याज देना है, एडिशनल पर भी देना है। लेकिन आपके सामने आपको दिया जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ CS के रूप में, यानी क्लोजिंग कैपिटल CC। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है अंतिम पूंजी, यानी कि आपको फाइनली बैलेंस दे दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया होगा ड्राइंग। क्या दिया होगा, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब आहरण दिए होंगे। हो सकता है आपको या तो प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, यानी कि लाभ दे सकते हैं या हानि दे सकते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए एडिशनल कैपिटल भी दे रखा हो। क्या दे रखा हो, एडिशनल कैपिटल। अब आपको फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल। क्या फाइंड करना है, ओपनिंग कैपिटल। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि वर्ष के अंत में पूंजी साझेदारों की सारे समायोजन करने के बाद, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है जितने भी आपके एडजस्टमेंट है वो सारे हो जाते हैं, उसके बाद आपकी कैपिटल कितनी बचती है, वो फाइनल बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। समझ में आ गया दिव्यांशु, किसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट जिस कैपिटल के अंदर हो जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग का मतलब होता है कि जो साझेदारों ने, जिसको जो ज़रूरत पड़ी होगी, पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, उसने व्यवसाय से वो पैसे निकाल लिए होंगे। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, जो पार्टनर्स ने उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडिशनल कैपिटल। हो सकता है किसी पार्टनर ने फर्म को ज़रूरत पड़ी होगी, फर्म को पैसे की, तो उन्होंने फर्म में एडिशनल कैपिटल लगाया होगा।
फिर आता है लास्ट में अपने को फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल, और ये कहेंगे कि आपको ओपनिंग कैपिटल पर 10% या जो भी कैपिटल लगा रखिए आपको 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या 12% करना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो कैसे करते हैं, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, समझिए। सपोज़ पहले आपके पास 10 रुपये थे। कितने रुपए थे? 10 रुपये आपके पापा ने दिए हैं या आपके पॉकेट मनी में है 10 रुपये पड़े हैं, ठीक है। फिर जब आप घर से निकले थे तब आपके पास 10 रुपये थे, लेकिन रास्ते में चलते चलते आपके पास फ्रेंड मिल गया, उसने कहा चलो आप नाश्ता कर लेते हैं या चॉकलेट खा लेते हैं, तो आपने 5 रुपये की चॉकलेटें खा ली। आपके पास अब बैलेंस कितना बचा? 5 रुपये, ठीक है। लेकिन अब आपको चाहिए एक पेन चाहिए। क्या चाहिएगा? पेन चाहिएगा। तो आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई मेरे को कुछ पैसे उधार दे, मेरे को 5 रुपये और चाहिए, तो 10 रुपये का मेरे पास पेन आ जाएगा। लेकिन दोस्त के पास कितने रुपए थे? 20 रुपये की नोट थी, तो उसने कितना दिया? 20 रुपये दिए। अब आपके पास कितने रुपए बचे? 25 हो गए, और उसमें से आपने क्या किया? 10 रुपये का पेन खरीद लिया। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची? 15, ठीक है। कितनी बची? 15 रुपये। अगर यहाँ 10 रुपये सबसे पहले अपने पास थे, समझना इस क्वेश्चन कंसेप्ट को, समझना हो क्या रहा है। आपने क्या किया? 10 रुपये जो आपके पास थे, आपने क्या किया? 5 रुपये का नाश्ता कर लिया, यानी खर्चा किया, एक्सपेंसेस किया। तो क्या किया था? माइनस किया था। फिर आपके पास कितने बचे? 5 रुपीज़ का ये बैलेंस बचा। क्या बचा? 5 रुपीज़ का बैलेंस। फिर आपने क्या किया? 20 रुपये अपने दोस्त से लिए, तो आपने प्लस किए, ये आपके पास एडिशनल पैसा आया, एडिशनल इनकम ही हुई। दोस्त से एक बार लिए हैं तो आपके पास इनकम हो गई। कितने हो गए? 20 रुपये। अब आपके पास टोटल सेविंग्स कितनी हो गई? 25 रुपये, जिसमें से आपने फिर खर्चा कर लिया कितने? 10 रुपये, और आपके पास अब फाइनली बैलेंस कितना बचा? तो ये ही फॉर्मेट अपन क्लोजिंग कैपिटल के लिए अपनाते हैं कि अपन को क्लोजिंग से ओपनिंग तरफ जब जाना है तब क्या करेंगे। सपोज अब इसको मैं सस्पेंस में अमाउंट डाल दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कितने रुपए थे मेरे पास पहले, जब मैं घर से निकला तब मेरे पास कितने रुपए थे। अब आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? जो रिवर्स फॉर्मेट है इसको अप्लाई करना है। क्या करना है? आपने जो जो चीज़ें प्लस की उनको माइनस करना है, और जो माइनस कर रखी उनको प्लस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट से फर्स्ट की ओर जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितना है? लास्ट में बचा हुआ पैसा कितना है? 15 रुपीज़। तो चलो अपन देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट। क्या लिखना है? क्लोजिंग कैपिटल। कितना रुपए है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल? लास्ट में बचा हुआ 15 रुपये, तो आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल 15 रुपये। फिर आपने क्या किया था? जो 10 रुपये का पेन खर्चा किया, अगर सपोज ये 10 रुपये का खर्चा नहीं होता तो आपके पास पैसे बढ़ जाते हैं। अगर ये खर्चा 10 रुपये के पेन नहीं खरीदते आप, तो आपके पास कितने हो जाते? तो जो माइनस कर रखा है उसको प्लस कर दो, जो आपने खर्चा किया ये पेन वाले पैसे, है ना। तो इसका मतलब तुम्हारे पास 25 रुपये होते हैं। अब आ जाओ, ये चलो 25 का भी हो गया। फिर उसके बाद देखो 20 रुपये एडिशनल इनकम के बाद आपने क्या किया था? 20 रुपये दोस्त से लिए थे, फ्रेंड से लिए थे। अगर आपका फ्रेंड आपको नहीं देता 20 रुपये, नहीं देता 20 रुपये, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं? 20 रुपये माइनस कर देते हैं। ये 20 रुपये क्या है आपके पास? सेविंग्स या एडिशनल कैपिटल जिसको बोल सकते हैं। एडिशनल कैपिटल का मतलब एक्स्ट्रा पैसा अपने पास आया, तो एडिशनल कैपिटल को माइनस किया जाएगा। कितना बचेगा? 5 रुपीज़। कितना बचेगा? 5 रुपीज़। फिर उसके बाद देखिए बैलेंस अपना अभी भी 5 रुपीज़ है। फिर उसके बाद देखिए खर्चा आ रहा है अपने 5 रुपये का, जो आपने ड्राइंग कर दिया। अपन इस खर्चे को बोल सकते हैं ड्राइंग। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? ड्राइंग अगर है तो आपको क्या करना है? उसके अंदर प्लस कर देना है। तो आपने ड्राइंग कितने का किया था? 5 रुपये का। ये 5 रुपीज़ का ड्राइंग है, आपको वापस प्लस करना है। तो आपके पास इसका मतलब 10 रुपये आ जाएंगे। जो 10 रुपये आपके पास सबसे पहले जो थे वो वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो खर्चे आप लोगों ने किए हैं उनको ऐड करना है, और जो इनकम आपकी हुई थी उसको लेस करना है। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो क्या करना है? लेस करना है, और अगर लॉस हुआ हो तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। यानी कि जो चीज़ें आपने पहले प्लस की थी उनको माइनस कर देना है, और जो चीज़ें माइनस कर रखी थी उनको प्लस कर देना है। ठीक है, तो इससे रिवर्स ऑर्डर में जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए मैं 1 बाय 1 किसी को पूछ लेता हूँ। अगर सपोज सैलरी हुई, सैलरी आप प्लस करोगे या माइनस करोगे? जब आप ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाओगे प्लस करेंगे। सैलरी
खर्चा है, और सैलरी को पहले जब ओपनिंग से कैपिटल की तरफ गए थे तब माइनस करते थे, लेकिन अब क्या करना है आपको, रिवर्स ऑर्डर में जब जाओगे क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ड्राइंग गजेंद्र क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वेरी गुड, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि वो क्या था, खर्चा था जो आपने पहले माइनस कर चुके हो, अब वापस क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। काजल लॉस है, बिजनेस के अंदर लॉस हुआ, क्या करेंगे, उसको ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, हाँ क्या बताया था, लॉस है, लॉस का मतलब होता है ऑलरेडी माइनस हो जाती है कैपिटल, तो आपको ओपनिंग की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। यानी जो चीज़ें आपको नुकसान करती है, खर्चा करती है, उनको आपको वापस क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जिससे अपना ओपनिंग वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाने का। अब देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, भाई क्या क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, एडिशनल कैपिटल क्या थी, ड्राइंग क्या था, एक्सपेंसेस क्या थे, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस को क्या करते हैं, क्लोजिंग से जब ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, और ओपनिंग से कैपिटल की तरफ आते हैं क्या करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या करते हैं, ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। तो यहाँ अपने सामने दो मेथड आएंगे आपके इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, एक सिंपल मेथड आता है और एक प्रोडक्ट मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, यानी सरल विधि और गुणनफल विधि। कौन कौन सी विधि, और गुणनफल विधि। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। सरल विधि, जब आपके क्वेश्चन में कैपिटल एक बार या दो बार, हाईएस्ट एक बार जब ओपनिंग कैपिटल होती है और उसके बाद एक बार इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल होती है, तब तक आप सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब कोई बिजनेस में कैपिटल के अलावा, एडिशनल कैपिटल के अलावा कैपिटल विड्रॉ भी कर देता है बीच बीच में, क्या करता है, कैपिटल विड्रॉ यानी पूंजी को आहरित कर देता है, निकाल देता है, तो उस कंडीशन में हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, यानी गुणनफल विधि। कौन सी विधि, गुणनफल विधि। तो सरल विधि और गुणनफल विधि दो हमारे सामने है। पहली है सरल विधि और दूसरी है हमारे पास गुणनफल विधि, जिसे हम सिंपल मेथड और इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो नाम याद हो गए आपको, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का यूज़ हम कब करेंगे, जब आपके पास कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, बस ये दो ही चीज़ होती है, यानी कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैपिटल के नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, सरल विधि यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपके बिजनेस के अंदर व्यवसायी ने दो बार, दो या दो से ज़्यादा बार उसने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी किया है और कैपिटल को विड्रॉ भी कर दिया है, तब क्या होता है, हम समय बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये विधि यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम को बचाने के लिए, मेहनत को कम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड, जब कैपिटल के ट्रांजैक्शन दो बार से ज़्यादा हो जाते हैं, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करते हैं और कैपिटल को विड्रॉ भी करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये मेथड हैं तो इनके फॉर्मूले भी होंगे, तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सरल विधि का फॉर्मूला जो है, तो सरल विधि में हम अपना फॉर्मूला देखेंगे। सरल विधि में आपने क्या किया है, जो पूंजी है उसका अमाउंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा पूंजी की राशि, जिसे हम कहेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल के बाद आता है इसके ऊपर लगने वाली ब्याज दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम लिखते हैं तो परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में लिखते हैं, लेकिन जब परसेंटेज का साइन हटा देते हैं तो अपॉन 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो ब्याज दर बटा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू, उसके बाद अपने को लेना है डिवाइड बाय 12, 1 डिवाइड बाय 12। जब आपको ये 1 डिवाइड बाय 12 कब यूज़ किया जाएगा, हम देख चुके हैं 1 डिवाइड बाय 12 कब किया जाएगा, कि जब आपको पर एनम दे रखा हो, पर एनम दिया हो, वार्षिक वर्ड दिया हो, तभी डिवाइड बाय 12 यूज़ करना है, और अगर नहीं दिया है तो आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पूंजी की राशि इंटू ब्याज दर बटा 100 इंटू 1/12, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12।
ये है अपना सिंपल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, जैसे 5%, 5%, 12% कुछ भी ETC, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट मेथड यानी गुणनफल विधि। सरल विधि में पूंजी की राशि थी, लेकिन गुणनफल विधि में क्या हो जाएगा, जो आपने टोटल अमाउंट का प्रोडक्ट किया है, गुणा किया है, जैसे जो भी अमाउंट होगा उसको उतने महीने से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी गुणनफलों का योग। भाई गुणनफल नाम आया है तो यहाँ पर आपको लिखना है गुणनफलों का योग, जिसको हम बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इनटू सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ब्याज दर बटा 100। अब इस दर में डिवाइड बाय 12 का यूज करेंगे क्या लिखेंगे, इनटू 12, क्योंकि पर एनम है, पर एनम लिखा है तो आपको डिवाइड बाय 12 करना ही करना है, ठीक है। तो ये था हमारे दो फॉर्मूले, कौन कौन से थे, सरल विधि के और गुणनफल विधि के, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ कैपिटल जो आपने लगा रखी है वो सिंगल अमाउंट आएंगे। जैसे फर्स्ट में उसने 5 लाख रुपए लगाए तो 5 लाख का इस पर कैलकुलेट करना है, फिर उसने एडिशनल कैपिटल अगर 2 लाख रुपए और लगाए हैं तो आपको 2 लाख रुपए और अलग से इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं, 1 लाख रुपए निकाल दिया, 2 लाख रुपए और लगाया, 3 लाख रुपए उसने निकाल दिए, 50,000 रुपये बीच में और निकाल दिए, 2,000 रुपये और लगा दिए कैपिटल के, तो ये ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, गुणनफल मेथड यानी गुणनफलों का योग विधि या प्रोडक्ट मेथड अपन यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे वो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दो फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन सा, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। तो ये कब अप्लाई करना है, क्वेश्चन के अंदर जब दिया होगा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अब ब्याज संबंधी कुछ प्रोविज़न भी है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संबंधी कुछ प्रोविज़न्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये प्रोविज़न आपने ध्यान में नहीं रखे हैं तो आप गलती करेंगे ही करेंगे, और जिसका नुकसान आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोविज़न हैं वो ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन साझेदारों के पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान, यानी कि प्रोविज़न ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या क्या प्रोविज़न है समझना है, बहुत ईजी है ना, बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर नहीं समझे या गलत समझ बैठे तो गलती एग्ज़ाम में करोगे ही करोगे। सबसे पहले दे रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको इंटरेस्ट के बारे में, किसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि आपको पार्टनरशिप डीड जो आपकी है उसके अंदर अगर कुछ नहीं कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आप क्या करोगे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, नहीं देंगे, चाहे कितना भी आपके पास लाभ क्यों ना बचा हुआ हो। जब आपके पास डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है, उल्लेख तो है परंतु स्पष्ट नहीं है, यानी कि आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविज़न तो है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा है क्लियरली कि कितना किया जाएगा। तो क्या करना है, अपने पास दो सिचुएशंस होती है, एक होता है लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो उस कंडीशन में आप क्या एक्शन लेंगे कि आपको क्या करना है कि जब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा है कि हाँ साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा और देना है या नहीं देना है, कंपलसरी देना है या नहीं देना है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपके सामने 3 सिचुएशंस आएगी, आप 3 एक्शन ले सकते हैं। तो 3 सिचुएशन या 3 एक्शन कब लेंगे, जब ये प्रोविज़न हम कब अप्लाई करेंगे, अगर हानि की कंडीशन होती है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, उसने तो बोल दिया पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो हम लॉस वाली कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं देंगे। समझ में आ गया, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हानि की कंडीशन में आप नहीं दे सकते। तो दूसरी सिचुएशन आती है, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है यानी पर्याप्त लाभ है। जब सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं और उल्लेख भी हैं, भले स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर ऐसा कहा है कि साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, पर्याप्त लाभ की दशा में देना है। समझ में आ गया, 2 सिचुएशंस हो गई, हमने क्या क्या किया,
अगर हानि होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। लेकिन अगर प्रॉफिट है अपने पास, सफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से दे सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। लेकिन अब थर्ड सिचुएशन आती है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकती है। क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है, ठीक है, और हम देंगे भी सही, लेकिन लॉस नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना नहीं हुआ है जितना हम इंटरेस्ट पे कर पाए। सपोज साझेदारों का इंटरेस्ट दोनों का मिला के 50,000 रुपये है और हमारे पास प्रॉफिट ही हमारे पास 20,000 है। कितना है? 20,000 यानी 20,000 रुपये। तो क्या हम 50,000 दे सकेंगे उनको? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास लाभ ही 20,000 रुपये, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें हानि हो गई है। लाभ तो हुआ है ना, लेकिन सफिशिएंट लाभ नहीं है, यानी कि आपके पास क्या है, थर्ड सिचुएशन आती है, कम लाभ है, आपके पास कम लाभ है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जो भी पैसा बचा हुआ है लाभ का, उसको पूंजी के अनुपात यानी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आ गया? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? कैपिटल रेशियो में। भले ही इंटरेस्ट कितना भी दे रखा हो, आपको इंटरेस्ट इग्नोर कर देना है, आपको उनका जो कैपिटल रेशियो है उस रेशियो में वो पैसा बांट लेना है, न कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आ रहा है? आपको कौन से रेशियो में करना है? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। समझ में आ गया? थर्ड सिचुएशन। अब आती है लास्ट सिचुएशन, पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना गया है। अब ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है ही है, यहाँ पर नहीं था, लाभों पर प्रभार नहीं माना गया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, लाभों पर प्रभार माना गया। अब ये होता है क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है, चाहे आपके पास लाभ हो चाहे आपके पास हानि हो, किसी भी कंडीशन में आपको ये चीज़ देनी ही देनी है। समझ में आ गया? यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब सिचुएशन आ जाती है थर्ड कि पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी लाभों पर प्रभार माना जाएगा, तो इसका मतलब आपको हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, देना ही देना है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देना है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लाभों पर प्रभार जो है वो P&L से चार्ज किया जाएगा। किस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा? P&L अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, न कि P&L एप्रोप्रिएशन से। समझ में आ गया? P&L अकाउंट से चार्ज किया जाएगा चार्ज वाली कंडीशन में, न कि P&L एप्रोप्रिएशन से। अब ये सिचुएशन क्या होगी, सपोज मान लो आपके फर्म में लॉस हो गया 50,000 रुपये का, जबकि इंटरेस्ट पे करना है आपको 20,000 रुपये दोनों साझेदारों का मिला के। तो 20,000 रुपये ये और प्लस 50,000 रुपये का लॉस, टोटल फर्म को लॉस कितना हो जाएगा? 70,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जो दोनों साझेदार अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो ये थे हमारे प्रोविज़न। अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो आप कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे आने वाले क्वेश्चन गलत करके बैठोगे, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, साझेदारों के जो पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान है यानी प्रोविजन ऑन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, वो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको कोई उल्लेख नहीं है यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इसका कुछ भी नहीं कह रखा है, तो क्या आप दोगे? नहीं देंगे। दूसरी चीज़ है, दे रखी इन्होंने कि दे रखा है, लेकिन क्लियरली नहीं बोला है कि देना ही देना है या नहीं देना है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में लिख रखा है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा यानी इंटरेस्ट पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस समय अपने सामने 3 सिचुएशंस आ सकती है क्वेश्चन के अंदर। पहली सिचुएशंस लॉस हो सकता है, भाई देना है बोला है लेकिन लॉस हो गया, तो क्या देंगे? नहीं देंगे। दूसरी चीज़ है आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, देने के लिए भी बोला है, तो दोगे? देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। लेकिन थर्ड सिचुएशन आती है लॉस तो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट भी उतना नहीं हुआ है जितना हम इंटरेस्ट पे कर पाए, तो थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। आपके पास प्रॉफिट कम है और आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे? कैपिटल रेशियो में यानी पूंजी अनुपात में उन साझेदारों में बांट देंगे। और लास्ट सिचुएशन है चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि आपको किसी भी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट करना ही करना है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, चाहे लॉस हो चाहे आपके पास प्रॉफिट हो, सफिशिएंट हो अनसफिशिएंट हो, इसका कोई ध्यान नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब देना है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कहाँ से देंगे? अगर सफिशिएंट है एप्रोप्रिएशन में दे देंगे, अगर नहीं है लॉस है तो P&L अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। अगर मान लो दोहरी सिचुएशंस आ जाती है यानी डबल सिचुएशंस आ जाती है कि प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेंगे? जो जितना सफिशिएंट प्रॉफिट है उतना तो हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बाकी बचा हुआ हम
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।